सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। लाहौर में मशरकी बाईपास रात भर बंद रहने के बाद अब खोला जाएगा। सुबह सवेरे कराची शहर में भी मौसम सर्द। महकमे मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। 24 घंटे के दौरान लहर और पारा चिनार में -7 दर्जा हरारत के साथ सरतरीन मुकाम रहे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अब तबादला नहीं होगा, करप्ट ऑफिसर नौकरी से फारिग किया जाएगा। सिविल सर्वेंट्स के लिए इस्लाहात भी ला रहे हैं। इदारों की कारकर्दगी का इल्म होगा तो सजा और जजा देना आसान हो जाएगा। वजीर आजम का पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी से मुताल्लिक खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, सिटीजन पोर्टल में सबसे बड़ा मसला सामने आया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं करता। नया लोकल गवर्नमेंट निजाम ला रहे हैं जिससे तब्दीली आ जाएगी। कहा, सिंध और पंजाब में जिले की सतह पर करप्शन से लोग बहुत तंग हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले पर इजाफी नजरसानी दरख्वास्त दाखिल कर दी। दरख्वास्त में कहा कि फैसले में अदलिया की आजादी एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दी गई जो आईन के खिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उन्हें निजी तौर पर रेफरेंस से मुताल्लिक बताया जिसका मकसद इस्तीफा लेना था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त में कहा है कि हुकूमत के कई ओहदेदारों की बैरून मुल्क जायदादें हैं। उनमें जुल्फिकार बुखारी, नदीम बाबर, शहबाज गिल, फैसल वाडा, उस्मान डार, आसिम सलीम बाजवा और शहजाद अकबर भी शामिल हैं। ये इल्म नहीं कि उन्होंने ये जायदादें अपने टैक्स रिटर्न्स में दिखाई या नहीं। समात टीवी पर लाइव नशर करने की दरख्वास्त। ये हालात जो हैं अगर उन्होंने लाहौर में पैदा किए तो उससे मैं समझता हूं कि तसादम और कोई हादसा भी हो सकता है। जिनसे धक्का लगाकर पेशावर की मेट्रो नहीं चलती उनको 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे। 13 दिसंबर से पहले गिरफ्तारियां की गई तो नताइज के जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नून लीग के रहनुमाओं ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, धमकियों से हुकूमत टस से मस नहीं होने वाली। हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीका मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें। कागज के एक टुकड़े पर तहरीक अदम एतमाद लिखकर स्पीकर को दे दें। शेख रशीद ने कहा कि कई जनवरियां आई और चली गईं, हुकूमत गिराने की बात पीडीएम भूल जाए। हुकूमत को धमकियां लगाएं, गीदड़ बग्गियां दें, हुकूमत टस से मस नहीं होने वाली। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा कराची में 20.12% रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत आने की शरह 18.43% रिकॉर्ड की गई। सबसे कम शरह गुजरांवाला में 0.59% रिकॉर्ड की गई। आज कोरोना से 45 अफराद हलाक। बिलावल भुट्टो और रियाज फतियाना का कोरोना टेस्ट मनफी। नैब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का कोरोना के बायस इंतकाल। उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि जज अरशद मलिक अपने एतराफ और इंकशाफात के 1.5 साल बाद फौत हो गए। 1.5 साल में नवाज शरीफ को इंसाफ न मिलने का जिम्मेदार कौन है? जिस केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलाने की जल्दी थी, उस केस की सजा सुनाने वाले जज के एतराफ पर कोई एक दिन भी समाअत क्यों नहीं हुई? कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। महमूद आबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिजाइन की मंजूरी का अमल शुरू करने का फैसला। नालों से तजावुजात हटाने के मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश के लिए हुकूमत मदद करेगी। K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत वापडा से भी मदद लेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वजीर असद उमर, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, GOC कराची मेजर जनरल अकील और दीगर हुक्काम की इजलास में शिरकत।
कराची में तनख्वाह रोकने पर इंतकामन डायरेक्टर केएमसी को गले लगाकर बोसा लेने वाले ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई डायरेक्टर जमील फारूकी की मुद्दत में की गई। केएमसी ऑफिसर शहजाद अनवर पर कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकी देने की दफात शामिल। कोरोना मरीज ने एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटेरिएट में जाकर अफसरान से भी मुलाकात की थी। शहजाद अनवर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड लांडी में तैनात था। करप्शन की शिकायत पर 5 अक्टूबर से मुअत्तल था। इजाफी अदायगियों का इल्जाम। पेट्रोलियम डिवीजन ने पाकिस्तान एलएनजी टर्मिनल लिमिटेड के एमडी नदीम नजीर को ओहदे से हटा दिया। मामले की तहकीकात के लिए एचपीएल के सीईओ मसूद नबी की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। मसूद नबी को पाकिस्तान एलएनजी टर्मिनल लिमिटेड का इजाफी चार्ज भी दिया गया। बिलाखिर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मान लिया कि गर्मियों में सर्दियों के लिए सस्ती एलएनजी दस्तयाब थी। अक्टूबर के महीने में भी दिसंबर के लिए $5.5 पर एलएनजी मिल रही थी। ये सवाल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उठाया गया था कि गर्मियों में सस्ती एलएनजी की दस्तयाबी और सर्दियों में डिमांड का पता होने के बावजूद देर करके नवंबर के महीने में दिसंबर के लिए $7.25 पर महंगी एलएनजी खरीद कर क्यों अरबों रुपए का नुकसान किया गया। पहले 253 अरब रुपए निकालो, फिर करेंगे गैस और बिजली का नया मुआहिदा। विफाकी इदारों ने के इलेक्ट्रिक पर शराइत लगा दी। एनटीडीसी और सुई सैदन की जानिब से के इलेक्ट्रिक से बकायाजात अदायगी का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के लिए इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब। कराची में मारीपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सुरजानी टाउन में गाड़ी की टक्कर से कमसिन राहगीर बच्ची जाँ बहक। बहादुर आबाद धोराजी और मौसमियात चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। न्यू कराची में घर से कई रोज पुरानी लाश बरामद। इब्राहिम हैदरी में छापा, मनशियात फरोश 3 बहनें गिरफ्तार। पापोश नगर सलाफा बाजार में मुल्जिमान दुकान का ताला तोड़कर 35 लाख का सोना और कीमती अशिया लेकर फरार। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में निकाह की तकरीब, लड़की का पहला शौहर होने का दावेदार पहुंच गया। दुल्हन के भाइयों की फायरिंग, मुद्दई शौहर और उसका साथी जख्मी। मुतासिरा शख्स का दावा है कि सना ने 7 माह पहले उससे निकाह किया था, मैं के आई और निकाह पर निकाह कर लिया। मुकदमा दर्ज न हो सका। मर्दान में लड़की का अगवा और ज्यादती का केस, तमाम नामजद मुलजिम गिरफ्तार। लड़की का दावा है कि उसे रिश्तेदारों ने अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। एक शख्स ने जबरदस्ती निकाह भी किया। लड़की के वालिद समेत अजीजों ने मुल्जिमान पर हमले करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार अफराद में लड़की का वालिद भी शामिल। बनाए हुए, लेकिन ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए। कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है। होटलें रात को यहाँ चल रही होती हैं, कारें खड़ी हुई हैं, बहुत बुरी हालत है। लोगों ने कचरा खाना बनाया हुआ, अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। हैदराबाद की ग्रीन बेल्ट हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार। कहीं कचरे के ढेर तो कहीं गैर कानूनी पार्किंग और गैराज बनने लगे। हिफाजती जंगला टूट फूट का शिकार होने की वजह से आवारा कुत्तों ने मस्कन बना लिए। अंदरूनी सिंध से भारत मुंतकिल होने वाले 3 हिंदू खानदान वतन लौट आए। बताया 2 साल पहले भारत मुंतकिल हो गए थे। भारत के मकामी अफराद दहशतगर्द होने के ताने देते थे, सख्त निगरानी की जाती थी। वतन वापस आने पर सांगड़ की जिले इंतजामिया की जानिब से इस्तकबाल। गैर मुल्की सुफरा का तख्त भाई में तारीखी खंडरात का दौरा। कनाडा, बेल्जियम और डेनमार्क से आए हुए वफ्द ने आसार कदीमा में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। विरसा महफूज बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। वफा
वफा की तस्वीरों तुम्हें तुमकी हवाएं सलाम कहती हैं। 1971 की जंग में जान कुर्बान करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 49वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को हीरो ऑफ हिली के लक़ब से भी याद किया जाता है। भारत में किसानों पर मोदी के मुजालिम साबिक वजीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल और 30 खिलाड़ियों का एहतजाजन कौमी अवार्ड वापस करने का ऐलान। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भारतीय किसानों के हक में बयान। भारतीय वजारत खारजा सीख पा। कनाडा के वजीर आजम ने कहा था कि एहतजाज किसानों का हक है और कनाडा पुरअमन एहतजाज करने वालों का दिफा करेगा। ऑस्ट्रेलिया के लेबर रुकन रॉब मिचेल ने भी मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। भारतीय हुकूमत से होश के नाखून लेने का मुतालबा। मामले पर भारतीय वजीर खारजा से बात की जाए। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रैब को रुकन पार्लियामेंट तनमन सिंह देसी का खत। जेरेमी कॉर्बिन, अफजल खान, खालिद महमूद, सीमा मल्होत्रा, मोहम्मद यासीन समेत दीगर 35 अरकान के दस्तखत। ईरान के साथ नया वसी जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुआहदा करना होगा। जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास ने भी नौमंतखब अमरीकी सदर से मुतालबा कर दिया। कहा ईरान के साथ नए न्यूक्लियर प्लस मुआहदे की जरूरत है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील से यकतरफा अलहदगी इख्तियार की थी। जो बाइडन ने इख्तियार संभालते ही कहा था कि मुश्किल होगा मगर ईरान डील पर वापस आएंगे। ईरान से नए सिरे से मुज़ाकरात का इशारा भी दिया था। बचपन में अमेरिका आने वालों के लिए वर्क परमिट की सहूलत बहाल। न्यूयॉर्क की अदालत ने होमलैंड महकमा को डाका इमिग्रेंट्स से दरख्वास्तें वसूल करने का हुक्म दे दिया। बचपन में वालिदैन के साथ अमेरिका आए हजारों अफराद के सरों पर सदर ट्रंप की जानिब से लटकाई गई तलवार हट गई। अब डाका इमिग्रेंट्स ओबामा दौर के प्रोग्राम से फायदा उठा सकेंगे। काम करने की इजाजत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदारत से सुबकदोश होने से पहले बड़ा फैसला। सोमालिया से ज्यादातर फौजी वापस बुला लिए। सोमालिया में अमेरिका के 650 से 800 फौजी तैनात हैं। सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में भी फौजियों की तादाद 4,500 से कम करके 2,500 करने का ऐलान किया है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 15,24,000 से बढ़ गई। 6,62,00,000 मरीज रिपोर्ट। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 2,700 से ज्यादा कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। रिकॉर्ड 2,35,000 मरीज सामने आ गए। बरतानिया में कोरोना से मजीद 500 अफराद की मौत, 16,500 केसेस। इटली में अमवात की तादाद 800 तक जा पहुंची, 24,000 नए केसेस। स्कॉटलैंड के बाद इंग्लैंड में भी बर्फबारी। बाज़ इलाकों में 3 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी। कई को सैलाब और बिजली की बंदिश का भी सामना। एसेक्स, कैंट और कार्निवल में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। कराची में नौजवानों की सीवियों पर मैराथन। लड़कियों की भी शिरकत। कहा सेहतमंद रहने के लिए सुबह सवेरे वॉक जरूरी है। चंद किलोमीटर रोज दौड़ें और खुद को फिट रखें। लंका प्रीमियर लीग में आज दंबोला वाइकिंग्स का मुकाबला गाल ग्लैडिएटर्स से और कोलंबो किंग्स का मुकाबला कैंडी टस्कर्स से होगा। गुज़िश्ता रोज कोलंबो किंग्स ने जाफना स्टैलियंस को हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फिनलैंड के शहर रोका में फ्री स्टाइल स्की वर्ल्ड कप का आगाज। एक्शन और थ्रिल से भरपूर टूर्नामेंट में कोरोना पाबंदियों के बायस शायकीन की तादाद कम रही, लेकिन जोश काबिल दीद था।